ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट हम जा रहे हैं आज बात करने लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहला इनका क्या था लिमिटेशन कि इट इज एप्लीकेबल, it is applicable only for single electron system. It is applicable only for single electron system. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था इसका कि इट इज नॉट consistent, it is not consistent with de Broglie, it is not consistent with de Broglie hypothesis, with de Broglie hypothesis and Heisenberg's uncertainty principle, and Heisenberg uncertainty principle. It is not consistent with de Broglie hypothesis and Heisenberg uncertainty principle. थर्ड इनका क्या था लिमिटेशन कि it could not explain splitting of lines. It could not explain splitting of lines in electrical and magnetic field. In electrical and magnetic field. It could not explain splitting of lines in electrical and magnetic field. Number 4 में no explanation was given for quantization of angular momentum. No explanation was given for quantization of angular momentum. No explanation was given for quantization of angular momentum. ये चार थे हमारे limitations of बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने, वो रहेगा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। माय नेक्स्ट टॉपिक इज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इस पर क्या था कि आफ्टर द फेलियर ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम फिर क्या हुआ, ए न्यू मॉडल वाज डिराइव्ड बाय द साइंटिस्ट हुज नेम वाज श्रोडिंगर, और जो वो इक्वेशन दिए थे उसी को हम बोले थे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जो वो इक्वेशन दिए थे वो इक्वेशन ये था del square psi divided by del x square plus
del square psi divided by del y square plus del square psi divided by del z square plus of 8 pi square m divided by h square e minus v फंक्शन ऑफ साई इज इक्वल टू 0। ये हमारा था वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या था? डेल स्क्वायर साई बाई डेल एस स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर इंटू एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी फंक्शन ऑफ साई इक्वल टू 0। ये इन्होंने श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दिया था। क्लियर है? अब हम सारे पैरामीटर्स की बात करते हैं। जैसे इसमें आपका एक पैरामीटर आया है डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर या डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर या डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। किसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। मतलब जो हमारा डिफरेंशिएशन हुआ है वो 2 बार हुआ है, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर लिया गया है। एक आपका देखेंगे छोटू m भी आया है। छोटू m का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। छोटू m का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक आपका छोटू h है। छोटू h का मतलब क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। छोटू h का मतलब क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एक हमारा कैपिटल E भी आ रहा है। कैपिटल E का मतलब क्या होता है? टोटल एनर्जी। द मीनिंग ऑफ कैपिटल E इज़ योर टोटल एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है कैपिटल V। द मीनिंग ऑफ कैपिटल V इज़ पोटेंशियल एनर्जी। कैपिटल V यहाँ पर स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी। और जो साई यहाँ पर यूज़ किए हैं ये क्या है हमारा? ये हमारा एक वेव फंक्शन है। जो साई है ये साई क्या है मेरा? ये एक साई हमारा वेव फंक्शन है। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। हम बात कर रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई क्या होता है? ठीक है, आप देखिए। तो पहले हम बात करें साई का। तो साई क्या है? साई इज़ ए वेव फंक्शन। साई क्या है आपका? साई इज़ अ वेव फंक्शन। साई एक हमारा वेव फंक्शन है। ठीक है, विच शुड बी फाइनाइट। which should be finite, continuous, which should be finite, continuous, as well as differentiable, as well as differentiable, but it does not have any physical significance। सेकेंड पॉइंट क्या है? साई स्क्वायर हैज़ मीनिंग। साई स्क्वायर हैज़ मीनिंग
मीन्स साई स्क्वायर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अब वो क्या होता है, इसमें दो केस हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इफ़ साई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर साई स्क्वायर का वैल्यू ज़ीरो हो गया, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron is ज़ीरो। अगर साई बराबर ज़ीरो है तो एट दैट केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो। और इसी टर्म्स पर एक टर्म आता है नोड, NODE। तो हम बात ये कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नोड। तो नोड क्या होता है, ए पॉइंट एट विच साई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। साई स्क्वायर हैज़ मीनिंग, या मिनिमम नहीं होगा, साई स्क्वायर हैज़ मीनिंग। पहला क्या मीनिंग है, इफ़ साई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो। और इसी पर हम नोड को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ नोड, ए पॉइंट एट विच साई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा हम बात करते हैं एंटी नोड पर। दूसरा हम बात करते हैं व्हाट इज़ एंटी नोड। तो एंटी नोड पर क्या होता है, ए पॉइंट एट विच साई स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, एट विच साई स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एंटी नोड। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन is maximum, that is probability of finding an electron is maximum। क्लियर है। तो ये हमारा एक हो गया वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसके बाद हमें दो और टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। एक होता है ऑर्बिट और दूसरा होता है ऑर्बिटल। एक होता है ऑर्बिट एंड दूसरा होता है ऑर्बिटल, जो हम आगे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। ऑर्बिट ऑर्बिटल को हम समझने के लिए सबसे पहले हम जा रहे हैं बात करने कि मेरा ऑर्बिट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल, ऑर्बिटल हमारा क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरा ऑर्बिटल होता है इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स, ये 4 तरह के होते हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हमारा 4 होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस स्टैंड्स फॉर शार्प, SHARP। S stands for sharp, P stands for principal, P stands for principal, D stands for diffused and F stands for fundamental, F stands for fundamental। ये हमारे 4 ऑर्बिटल्स हैं। हम एक एक करके इनकी पढ़ाई डेप्थ में करेंगे।